नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि भगवान के इंसाफ की चक्की चलती भले ही काफ़ी धीरे है लेकिन पीसती काफ़ी महीन है। सो गाइस कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिला है। जी हाँ, चंद घंटों पहले मणिपुर के अंदर। सो गाइस मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हम सभी बखूबी जानते हैं कि एक लंबे समय से ये जातीय हिंसा चल रही थी। जी हाँ, 3 मई 2023 से जारी जातीय हिंसा के 21 महीने बाद आखिरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने बीते कल के दिन रविवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। जी हाँ, वहाँ के राज्यपाल को। सो गाइस यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वो बीते कल के दिन सुबह दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे और वहां से लौटने के 2 घंटे बाद 14 विधायकों के साथ जी हाँ, राज्यपाल से मिलकर के इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, क्योंकि एन बीरेन सिंह के साथ में ऐसी स्थिति बनी हुई थी, आगे कुआ पीछे खाई। मतलब कि इनके खुद के जो विधायक थे उनके अगेंस्ट खड़े थे और जो बाहर विपक्ष के विधायक थे, विपक्ष पार्टी के, वो इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे। और दोस्तों आज था सोमवार, जी हाँ आज था मंडे, और आज विधानसभा के बजट सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की चेतावनी अप्रत्यक्ष रूप से इनको दे दी गई थी। तो गाइस अभी फिलहाल यहाँ पर मणिपुर के इस व्यवस्था जो वर्तमान में बनी हुई है, ये फिलहाल टेम्परेरी तौर पर अभी कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे एन बीरेन सिंह। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनमें 19 विधायक भाजपा के थे। या यहाँ पर एक हफ्ते पहले 33 विधायकों ने सोमवार से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की जो चेतावनी दी थी, 33 विधायकों में से 19 विधायक भाजपा के थे। अब ऐसा होता तो उससे क्या होता, तो सरकार गिर जाती। वैसे भी सरकार गिरने थी, तो सरकार गिरने से पहले उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये 33 विधायक दोस्तों थर्ड फ्रंट की सरकार बना सकते थे और यही कारण है कि भाजपा, जी हाँ, आला कमान ने सीएम को इस्तीफा देने को कह दिया था। आला कमान कौन? भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने आए थे। वो क्या है, भाजपा के आला कमान है। उनसे परमिशन मिल गई, गो अहेड एन बीरेन सिंह आप इस्तीफा दो। और फाइनली उन्होंने वापस आने के बाद 2 घंटे बाद अपने विधायकों के साथ में मिल करके राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब एन बीरेन सिंह ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है मणिपुर के राज्यपाल को, तो अब विधानसभा के बजट सत्र में बीरेन सिंह के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पारित होना था, अब उस पर फुल स्टॉप लग चुका है। अब बात करते कि आगे क्या होगा। एक्चुअली बीरेन सिंह ने राज्यपाल को 3 महीने जी राष्ट्रपति शासन लगाने को कहा था और इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है, तो अब उम्मीद ये है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन बहुत ही जल्द लग सकता है। अब एन बीरेन सिंह को हटाने की दोस्तों जो कवायद थी, जी हाँ, विपक्ष के द्वारा पिछले साल सितंबर अक्टूबर से लगातार चल रही थी और उस समय दोस्तों स्पीकर थे टी सत्यव्रत सिंह। जी हाँ, टी सत्यव्रत सिंह ने इनके नेतृत्व में 19 विधायक, जी हाँ, अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। उस समय सितंबर अक्टूबर मंथ की ये बात थी। तब उस समय महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव चल रहे थे। जी हाँ, तो इनकी जो डिमांड थी, इनको हटाने की जो मांग थी, वो कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में जा चुकी थी। आपको याद होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव थे उस समय, और उस समय झारखंड के विधानसभा चुनाव थे और उससे चंद महीनों पहले ही जी हाँ कंडक्ट हुए थे आपके हरियाणा के विधानसभा चुनाव। उस समय कुछ समय पहले कंडक्ट हुए थे, जी हाँ, जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव। तो केंद्र सरकार का पूरा फोकस था चुनाव के ऊपर और जो मणिपुर का जो मुद्दा था वो कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में जा चुका था। अब फिलहाल दोस्तों दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब जी हाँ केंद्र सरकार काफ़ी तरीके से मणिपुर के ऊपर अपने एक्शन ले सकती है। जी हाँ, कदम उठाने के लिए पूरी तरीके से कुछ समय के लिए स्वतंत्र है। अब दोस्तों यहाँ पर तब महाराष्ट्र चुनाव के चलते मामला टल गया था। विधायक ने जो रिक्वेस्ट करी थी 19 विधायकों ने पीएम मोदी अमित शाह से, वो कुछ समय के लिए ठीक है क्या हो गई थी, लुप्त हो गई थी। लेकिन अब ऐसी 2 स्थिति बन चुकी है वर्तमान समय के अंदर, जिसकी वजह से जी हाँ केंद्र सरकार को एन बीरेन सिंह से इस्तीफा लेना पड़ा। जी हाँ, पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली में वोटिंग से 2 दिन पहले, जी हाँ, दिल्ली में वोटिंग थी 5 फरवरी को, 2 दिन पहले मतलब कि 3 फरवरी को 33 विधायक दिल्ली गए थे और इनमें भाजपा के 19 विधायक के साथ 5 कांग्रेसी और 10 कोकी विधायक थे।
और इस मीटिंग में दोस्तों रहे एक विधायक ने जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ पत्रकारों को अप्रत्यक्ष रूप से अपना इंटरव्यू दिया था। उसमें यह कहा था कि हमने गृह मंत्री को कहा है कि अगर बीरेन सिंह को नहीं हटाया तो बजट सत्र के पहले ही दिन, मतलब कि आज के दिन, आज तारीख है 10 फरवरी, आज के दिन, जी हाँ, वो इनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव लाएगी और हम समर्थन करेंगे। और इसके बाद दोस्तों पार्टी ने बीरेन को इस्तीफा देने के लिए कह दिया, मतलब केंद्र सरकार ने बीरेन सिंह को बोला गो अहेड, अपना इस्तीफा आप पक्का दे डालो, क्योंकि यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई है। घर के अंदर भी कलेश मचा हुआ है और घर के बाहर भी आपके अगेंस्ट कलेश मचा हुआ है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है कि मणिपुर की जो हिंसा इतने लंबे समय से चल रही है, क्या इनको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था कि अगर आपसे सरकार नहीं संभल पा रही है, अगर आप कैपेबल नहीं है तो अपना इस्तीफा दो, या फिर इस समय दोस्तों जो इन्होंने इस्तीफा दिया है, जी हाँ, वो एक उचित कदम है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री होते, जी हाँ, और यहाँ पे लंबे समय से जो जातीय हिंसा चल रही है, इसको आप कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है, वो भी अपना एक्सपीरियंस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। अब जानते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह क्या थी। और हिंसा के समय का एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जी हाँ, जितने भी तमाम प्लेटफॉर्म थे उन सभी पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। जी हाँ, कोकी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने ये दावा किया था कि इसमें जो ऑडियो है, इसमें जो वॉइस है, जो आवाज़ है, वो एन बीरेन सिंह की है, जिसमें वो साफ साफ ये कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि उन्होंने मैतेई को हिंसा भड़काने की अनुमति दी है। और 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, आज से 6 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब को 6 हफ्ते के अंदर अंदर इस ऑडियो क्लिप की जांच रिपोर्ट देने को कहा है। अब इस पे दोस्तों जांच चल रही है। अब वो एन बीरेन सिंह की वॉइस है या फिर नहीं है, इसकी जांच करेगी ये जांच एजेंसी। वहीं दोस्तों कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बीरेन सिंह के इस्तीफा को देर से उठाया गया कदम बताया है। जी हाँ, इतने लंबे समय से मणिपुर का जो हस्तर हो रहा है, इसका जिम्मेवार कहीं ना कहीं मणिपुर की जो वर्तमान की सरकार है, जो एन बीरेन सिंह है, इनको जिम्मेवार ठहराया है। जी हाँ, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि 2 साल तक बीरेन सिंह ने मणिपुर में विभाजन को बढ़ावा दिया। 2 जातियों के बीच में मणिपुर पूरी तरीके से क्या हो चुका है, बढ़ चुका था। इन्होंने ये कहा कि हिंसा और लोगों के जान गंवाए जाने के बाद पीएम ने उन्हें बने रहने की अनुमति क्यों दी। अब उनका इस्तीफा बताता है कि अविश्वास प्रस्ताव की वजह से उन्हें ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ा और केंद्र सरकार से उनको हरी झंडी मिल गई कि गो अहेड, आप आगे बढ़ो, अपना इस्तीफा सौंपो। लेकिन दोस्तों मणिपुर में जो सियासी सरजमी के ऊपर जो मौत का तांडव हुआ है, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है? जी हाँ, मणिपुर हिंसा में, जातीय हिंसा में 250 लोगों की मौत हुई और 60,000 लोग दोस्तों बेघर हुए और 4,786 घर जलाए गए हैं अब तक और 386 धर्मस्थल बुरी तरीके से तोड़े गए हैं। और बीते नवंबर में भीड़ ने 3 मंत्रियों समेत 6 विधायकों के घर में आग लगा दी थी। वो घटना आपको याद होगी। और हिंसा के 5,995 केस दर्ज हुए हैं। कुछ केस ऐसे भी होंगे जो दर्ज शायद ना हो पाए हों और इनमें 11 गंभीर केस की जांच सीबीआई कर रही है वर्तमान समय के अंदर और 6,745 लोग जेल में वर्तमान समय के अंदर दोस्तों बंद है। आंकड़ा बिल्कुल सही है, 6,745 लोग जेल के अंदर वर्तमान समय के अंदर बंद है। ये है दोस्तों वर्तमान में मणिपुर की स्थिति और सबसे बेकार स्थिति, जो सबसे घटिया स्थिति वर्तमान के समय के अंदर तमाम 28 राज्यों में से इस राज्य के अंदर बनी हुई है। दोस्तों इसको आप लोग डेप्थ में बार जरूर पढ़िएगा। आप लोग फिर भी काफ़ी लकी हैं अगर आप मणिपुर के अंदर नहीं रह रहे हैं तो। सो गाइस, मणिपुर में हिंसा, जान माल के नुकसान के बावजूद पीएम ने एन बीरेन सिंह को बने रहने दिया। अब प्राथमिकता राज्य में शांति बहाली की है और पीएम को तुरंत मणिपुर जाना चाहिए। और आपको दोस्तों याद होगा कि मणिपुर में इतनी बड़ी बड़ी जातीय हिंसा हुई थी। जी हाँ, राहत कैंप लगाए गए थे, लेकिन उस समय जो मणिपुर के मुख्यमंत्री थे एन बीरेन सिंह अपने घर पर बैठे हुए थे। राहुल गांधी ने फिर भी ठीक है एक विजिट करी थी, मणिपुर जाकर के राहत कैंप में वो लोगों से मिल के आए थे। और यही अब रिक्वेस्ट है राहुल गांधी के पीएम मोदी से कि आप यहाँ पे शांति बहाल करिए। अब दोस्तों वो बताएगा आने वाला समय कि कब शांति बहाल होगी या फिर जो नया मुख्यमंत्री बनेगा वो भी इस रंग में ढल जाएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है?
जी हाँ, मणिपुर के अंदर जातीय हिंसा को आप कैसे टैकल करते, कैसे हैंडल करते अगर आप मणिपुर के मुख्यमंत्री होते, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। सो गाइस, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।